आरोग्य में निवेश भाग 10 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे शास्त्रीयत्व। तो हम शास्त्रीयत्व की बात कर रहे थे। अभी हम जो पले हैं वो आधुनिक विज्ञान के सहारे पले हैं। शाला से लेकर हमें आधुनिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है और ये नतीजा है मैकॉले के सुझाव का। मैकॉले ने ब्रिटिश सरकार को या कंपनी सरकार को जो सुझाव दिया था उसमें उसने ऐसा कहा था कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसको हमें उखाड़ना होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस प्रकार की है और उनको ये बतलाना पड़ेगा कि जो आधुनिक शिक्षा है वही बेहतर है, वही तो इसके जरिए एक बार इन पुरानी विद्याओं को हम हटा देंगे तो हम भलीभांति इस पे राज कर सकते हैं। तो ये अहवाल जो मैकॉले ने दिया था वो स्वीकृत हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बड़े निर्धार पूर्वक सभी भारतीय शास्त्रों का उच्चाटन कर दिया। इसमें योग, आयुर्वेद, स्थापत्य, इस प्रकार के सभी शास्त्र शामिल हुए। ये पारतंत्र में ये स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन स्वातंत्र्य मिलने के बाद 75 वर्ष हो गए अभी, फिर भी हम उस मानसिकता से उभरे नहीं हैं। शाला से लेकर हमारे छात्र न्यूटन क्या बोलता है, आइंस्टाइन क्या बोलता है, ये सुनते आ रहे हैं, उनको कंठस्थ कर रहे हैं, लेकिन चरकाचार्य क्या कहते हैं, पतंजलि क्या कहते हैं, वराहमिहिर क्या करते हैं, चाणक्य क्या कहते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये शोकांतिका है। तो अगर मूल रूप से इन सभी को देखना पड़ेगा तो ये महसूस होगा कि हजारों साल आयुर्वेद, योग, इस प्रकार के शास्त्र टिके हुए हैं। अगर वो शास्त्र नहीं होते वो टिक नहीं पाए। ये शास्त्र है, शाश्वत है और चिरंतन शाश्वत तत्वज्ञान के बलबूते खड़े हुए हैं, इसीलिए ये टिके हैं, नहीं तो ये टिकते ही नहीं। तो समझने का मार्ग ये है कि हम अच्छी तरीके से सभी प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में सीखने की कोशिश करें, इनको व्यवहार में लाने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि ये कितने अच्छे हैं और शाश्वत चिरंतन इस प्रकार के कैसे हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हम मूल ग्रंथों का अध्ययन करें जो कि संस्कृत में है। तो ये एक बड़ा पाबंदी वाला विषय हो जाता है। फिर भी अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो ये बात हो सकती है। फिलहाल आयुर्वेद के बारे में बोले तो ऐसी स्थिति है कि बीए में होने वाले बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन वो आयुर्वेद के शास्त्र से वंचित इस प्रकार के ही रहते हैं। जो शिक्षा पद्धति अभी है, जिस प्रकार की शिक्षा कॉलेजों में मिल रही है, इसके आधार पर यह कहा जाता है कि वे आयुर्वेद से परिचित ही नहीं होते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं और फिर एलोपैथी करते रहते हैं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अच्छे गुरु मिले शुरू में ही और उन्होंने आयुर्वेद मूल रूप से पढ़ने की अनुमति दे दी या उसके बारे में मार्गदर्शन किया, और इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस महान शास्त्र को सीखने का अवसर इस प्रकार का प्राप्त हुआ। लेकिन ये सभी प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में होना जरूरी है। आयुर्वेद और योग हजारों बरस टिके हैं, उसके पीछे उनका शास्त्रीयत्व यही राज है। वो शास्त्रीयत्व एक अलग तरीके का है, जो आजकल हम देख रहे हैं उस प्रकार के शास्त्रीयत्व से वे काफ़ी अलग इस प्रकार का है और इसलिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि हम मूल ग्रंथों की तरफ बढ़े, मूल ग्रंथ और उनकी टीकाएँ पढ़े तो हमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में जानकारी होगी।